लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
नमस्कार वैद्य जी, आप होस्ट हैं अरविंद पाठक जी। नमस्कार। हाँ, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हमारा ये सेशन शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर 2-3 लोगों को को होस्ट बना देता हूँ। जी, तो अभी हम ये सेशन शुरू कर देते हैं। डॉक्टर सिमत जी, आप कौन है? अपने बारे में कृपया बताइए। डॉक्टर सिमत जी, आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आप कौन है? अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं डॉक्टर सिमरन तुली हूँ और डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में पोस्टेड हूँ एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और जी मोहाली से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ग्रुप जी, ये। बहुत अच्छा लगा। आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती है क्या? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ 8 एलोपैथिक? सालों से। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। करती हैं? तो हाँ जी, आपको हाँ जी। कुछ एक्सपीरियंस होगा तो हमें शेयर करिए ना। कोई पेशेंट आपने ठीक किए हैं वो बताइए सभी लोगों को। अभी है सच तो कुछ नहीं। अभी तो सर मैं नॉलेज गेन करने के लिए ज्वाइन किया। जैसे जैसे कोई डेली लाइफ में पेशेंट आते रहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके। ठीक है, डॉक्टर शैलजा गुप्ता मैम, आपका कोई केस है तो आप शेयर करना चाहेंगी? सर डॉक्टर अभी तो मीनल गुप्ता कोई मैम, नहीं है। आपका स्वागत है। आप कोई केस शेयर कर जी। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कोई केस शेयर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया सर, सब सही। सर अभी मैं 5-10 मिनट्स में एक बताऊंगी एक केस। बस ठीक, सर अभी घर पहुंची हूँ, अभी गाड़ी में हूँ, सर मैं फिर एक केस बताऊंगी आज। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर शैलजा गुप्ता मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए। शैलजा गुप्ता मैम सुन पा रही हैं? डॉक्टर प्रीत मैम, कोई केस बताइए। डॉक्टर आ रही हूँ मैं अभी कोई ऐसा केस नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर आदित्य सर, आप कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर आदित्य सर, अर्शिया हाँ मैम, सर, अभी है नहीं कोई केस सर। कोई केस नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी तो यहाँ पर कोई केस ऐसा तो नहीं खास है। अच्छा, और वैसे भी मैं अभी थोड़ा सा किचन में काम कर रही हूँ तो। करिए करिए, किचन में काम करिए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं? हेलो हाँ जी मैम, बताइए प्रीत मैम। सर, एक केस डिस्कस करना था आपके साथ। हाँ करिए मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। सर, एक पेशेंट थी मेरे पास लास्ट ईयर। हाँ तो उनको शियाटिका की प्रॉब्लम थी। जी तो शियाटिका भी एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं हुआ था उनका। बस पेन जैसे उनको हिप में शुरू होती थी और जी रेडिएट करके फिर लेग में, कभी तो पैर तक भी आ जाती थी। जी तो उनके टेस्ट वगैरह सारे हुए, एमआरआई वगैरह हुई, तो कुछ नहीं आया, उसमें कुछ खास नहीं आया। जी तो लेकिन पेन बहुत ज्यादा रहती थी उनको। जी तो टेस्ट में तो उनका एलोपैथिक में कुछ डायग्नोस हो ही नहीं पाया। जी तो फिर वो काफी देर बाद मेरे संपर्क में आए थे। तो उनकी कुछ फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू की थी मैंने। तो उसमें हमारे इधर कुछ र्यूमा डीएस करके धन्वंतरी के आते थे कैप्सूल, तो वो शुरू किए थे मैंने। साथ में कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए महानारायण ऑयल वगैरह शुरू किया, प्रवाल पंचामृत, अजमोदादी चूर्ण। तो ये सब सर चलाए थे, तो उनको काफी फर्क रहा। बाद में स्वर्ण वसंत मालती भी चलाया 1 महीने के लिए। जी तो अभी उनको काफी फर्क है, मतलब कह लो 90% तो फर्क है। लेकिन कभी कभार बीच में जैसे कुछ स्ट्रेनस काम कर लें, कुछ जैसे बच्चों के साथ कुछ कभी डांस कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया, तो वो उनके ना डल पेन शुरू हो जाती है फिर से। तो अभी कुछ क्या कर सकते हैं कि वो मतलब रिकर ना हो। किस तरह का पेन है मैम? हाँ जी, क्या चीज का पेन आपने बताया? शियाटिक पेन सर। साइटिका का पेन है ना, तो आप बस्ती अगर देती हैं तो महाविषगर्भ तेल का बस्ती दे दीजिए। और साइटिका का पेन है, महाविषगर्भ तेल की बस्ती से अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पहले तो ये देखिए कि एक्सरे हेलो, एमआरआई में कि लंबर एरिया में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
हाँ जी सर, मैम, आपकी L4 मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, सर आ रही है। तो L4 में क्या है उनको? कुछ नहीं सर, उनका कुछ नर्व कॉम्प्रोमाइज नहीं है, थोड़ा सा डिस्क बल्ज है L4-5 में बस, तो आप लेफ्ट वहां पे साइड में। कटी बस्ती करिए, कोई तेल से, महानारायण तेल या धानवंतर तेल या शीरबला तेल का कटी बस्ती करिए। और इंटरनल दवाई में वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, महायोग रस, गुगुल, ये दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। इनको सर कितनी देर कॉन्टिन्यूस दे सकते हैं? और जलौकावचारण करिए और रक्त मोक्षण करिए, मतलब सर ये जलौकावच से या पॉसिबल नहीं हमारे शिलावेद। इधर। सर मैं तो वैसे ओपीडी में अपने गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो वो हैं भी दूर, तो ये सब पॉसिबल नहीं, पंचकर्म और पंचकर्म मैंने कभी किया भी नहीं। तो आप वात गजांकुश रस दीजिए ना, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, रसराज रस। जी। और खाने में गुगुल तिक्तक घृतम दे दीजिए, स्नेहन होना बहुत जरूरी है वहां पे। अच्छा और आपको बस्ती तो करना ही सर, दूर करके पड़ेगा ना, कटी बस्ती, बस्ती नहीं बस्ती के कर बिना तो पाएंगे ठीक नहीं हम। होंगी। जी हाँ, उससे फिर ठीक हो जाएंगे। बाकी शशि मैम आपको मर्म पॉइंट बताएंगी। शशि मैम, आप कोई मर्म पॉइंट बताइए साइटिका के लिए। सर मर्म पॉइंट तो सियाटिका के लिए मेनली गुल्फ मर्म से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मैम जो है इसको तिक्तक्षीर बस्ती दे सकती हैं। और मैम लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो इनको ना पारिजात का पेड़ जो हो आसपास, तो पारिजात का काढ़ा बोल दीजिए कि 10 पत्ती को उबाल करके काढ़ा ले ले। अगर वो भी नहीं, पेशेंट लगता है कि नहीं मेहनत का काम है, तो डेली 2 पत्ती चबाएं। क्योंकि जी। पारिजात के केस में आपने देखा लिखा है कृषि की मतलब बेस्ट औषधि है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम्म। आप इसको चला सकते हो, मतलब 2-3 महीने लगातार। और खाने हम्म। पीने का परहेज वगैरह बता दीजिएगा, थोड़ा सा पॉस्चरल चीजें हो बहुत है। और हाँ जी। सनलाइट वगैरह मिलना चाहिए इनको। और जी। इनका जो मतलब कोष्ठ शुद्धि हमेशा रहे, क्योंकि वात का हम्म। जब भी प्रकोप होगा तो प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। और डिस्क बल्ज का मैम ये प्रॉब्लम होता है कि डिस्क बल्ज तुरंत तुरंत नहीं आता, ये पुरानी प्रॉब्लम होती है। तो एक तरीके जी से हाँ। क्षयात्मक संप्राप्ति भी है और वात की भी है, तो वात शामक मेडिसिन वगैरह आपको देकर रखना पड़ेगा। तो हर 10-15 दिन के लिए दीपन पाचन अनुलोमन जो भी है उस हिसाब से चलाते रहना पड़ेगा आपको। और जी कोई साथ में आप गोल्ड की प्रिपरेशन भी दीजिएगा, क्योंकि वो दी वहां थी। पर वो बहुत बढ़िया काम करेगा। जैसे बृहदवात चिंतामणि रस अगर पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान जब है तब दीजिए। अदरवाइज हम्म। कुछ भी मतलब बीच में एक एक गोल्ड चलाते रहिए थोड़ा सा। जी। तो ये बहुत बढ़िया रिकवर करेंगे। और मर्म के केस में मैम गुल्फ मर्म एक्टिवेट कराइए। वैसे तो चाहे तो और भी रीजन के उधर के मर्म करा सकते हैं, बट गुल्फ मर्म का सियाटिका के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। ठीक है मैम। आप बताएंगे मैम गोल्ड फॉर्म कहाँ पे लोकेटेड और हाँ कैसे जी हाँ इसका जी, मैं करना? बता देती हूँ। गुल्फ मर्म के केस में ये देखो, ये पलटा नहीं क्या मैम, ये चीज है ना, ये देख रहे हो आप, जी। है ना, हमारा गुल्फम है। तो यहाँ हम्म। पर इसको आप ऐसा करेंगे, थंब को इधर ले जाएंगे। जैसे मान जी। लीजिए ये मेरा है, लेफ्ट पैर है, और तो मैं अपना राइट हैंड से करूंगी। और जी। लेफ्ट पैर जो है हम्म। इस हाथ से, मतलब लेफ्ट हाथ से इस पैर का अंगूठा ऐसे पकड़ लूंगी, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रही हूँ, तो आप ये समझिएगा। और फिर जी। इसको ऐसे किया, और इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। तो जब ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, स्पार्क सा उनको फील होगा। ओके। ठीक है मैम। तो हम्म। शुरुआत में तो आपको चाहिए किसी से या तो खुद कराइए या किसी और से कराइए, क्योंकि अगर पेशेंट नेगेटिव ज्यादा होगा तब असर नहीं आता, अदरवाइज असर आता है। तो ये चीज हम्म। आप यहाँ फिक्स करोगे और इस चीज को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है गुल्फ मर्ग में। तो वो कराएंगे तो काफी बढ़िया काम करता है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं क्या लिखा हूँ? हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए बताइए सर। सर एक्चुअली एक केस है, कंप्लीट विजन लॉस हो गया था लेफ्ट साइड का आई में, हाँ और राइट साइड आई में 60% लॉस हो गया था। तो अभी फिलहाल तो पेशेंट है सर, हाँ। बाकी उससे डायरेक्ट अगर बात करें तो वो अच्छा रहेगा। बाकी लोग म्यूट रखिए। हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, पेशेंट यहीं पे है वो। आप वीडियो ऑन करिए सर, वीडियो ऑन करिए, उनका केस टेकिंग करेंगे। सर वीडियो ऑन करिए। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है सर। हाँ। हाँ
एक बार अर्शिया मैम इनका केस टेकिंग करिए, इम्प्रूव। यस यस सर, यस सर। कौन है पेशेंट? करते हैं। कौन है पेशेंट? जी सर। सर आपका नाम क्या है? गंगाराम पाटिल। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अभी 78 का है। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है आपको? क्या क्या परेशानी? राइट का आंख है ना, वो 3 महीना पहले दिखने को बंद हो गया। अच्छा और एक आंख से 16% दिखाई होता है। अच्छा, 50-60% ही दिखता है दूसरी आंख से। हाँ। तो अच्छा अभी है। राइट थोड़ा थोड़ा साइड साइड से दिखने लगा है। एकदम अंधारा होता था। तो अभी अच्छा। थोड़ा छाया से और साइड साइड से थोड़ा दिखता है। ये दवा करनी। तो ये जो दिखने लगा है वो जो पूरा बंद है आँख, उससे दिख रहा है कि दूसरी वाले से? नहीं, जो नहीं दिख रहा था ना उससे थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है अभी। अच्छा अच्छा, ये नहीं दिखना आपको ये कब से शुरू हुआ है, मतलब कितने दिनों से चल रहा है ये सब? 3-4 महीने हो गए, 3 महीने से। अच्छा, एकाएक ही। एकाएक। हाँ। अच्छा, तो और जब जो ऐसा दिखना बंद हुआ, कम हुआ, तब आपको कुछ चक्कर वगैरह महसूस होता था, आंखों में भारीपन महसूस होता था, सर में दर्द होता था? आपको जैसा खुजली तरीका आया, जी हेलो, हाँ आपको जैसा खुजली तरीका आया तो ऐसा क्यों हाँ। होता है? तो मैं आँख बंद करके दूसरा आँख से देखा तो एक आँख से दिखता है, ये आँख से दिखता नहीं। इतना अच्छा, ही। मैं बाकी मार्केट में था, हाँ तो में आ गया ऐसा, मार्केट में इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए आया तो रास्ते में आपको खुजली तरीका है, तो ऐसा तो होगा। तो आप एक बंद करके देखा तो दिखता ही नहीं पूरा। अच्छा अच्छा। इसके अलावा आपको और कुछ तकलीफ हुई साथ में? चक्कर, साथ में खाना आप वगैरह ऐसा कुछ हुआ? नहीं, खाना वगैरह जाता है, पहले जाता था, उसके बाद में खाना बस थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तो चावल दीवर कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा नहीं होती? नुकसान से खाएगा तो, और चावल ऐसा मुंह में डालेगा और जबरदस्ती खाएगा तो उल्टी होती है। और दूसरा हेलो, अच्छा हाँ, नान है ना, और जो हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वो सब खर्चा होती है, जैसा ठीक रहेगा। चक्कर चला गया। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ बोलते रहिए। ना, हेलो। हाँ 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 बोलिए। तो जैसे मेरे को समझ में नहीं आती, ये सामने अच्छा थोड़ा हो गया अभी। अच्छा और ये अभी थोड़ा कम हो गया है। अच्छा हाँ, तो तगड़ा इलाज आप डॉक्टर से दे दो। हाँ। और इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको, छोटी मोटी और कुछ भी दूसरी? नहीं, ऐसा छोटी मोटी खांसी हो रही है, तभी से खांसी हो गई। कभी 3-4 महीने से? हाँ, तो अभी तक तो खांसी अच्छा नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। हाँ एक बार अच्छा पूरा हो गया था, थोड़ा ही रह गया, फिर अभी चालू हो गया है। ये खांसी में कफ आता है, मुंह में कफ हाँ, बलगम ऐसा कब कुछ आता पूरा है? निकल गया वो जो पंचेंद्रिय दिया ना। हाँ जो दवा दिया डॉक्टर ना, हाँ हाँ। ये कब सब निकले। अच्छा तो खांसी कब अभी भी आ रही है, लेकिन अब हाँ, खांसी में कफ नहीं आ रहा है? अभी तकलीफ है मेरे को, थोड़ा खांसी है। अच्छा खांसी निकल जाएगा ना तो मैं खुद ही खाना पीना। तो खाना भी खाने लगेंगे अच्छे से, ठीक है। और कोई तकलीफ है? और कुछ परेशानी, छोटी बड़ी कुछ भी दिक्कत? पेट का बताओ ना, पेट में गैस वगैरह बनती है। नहीं, गैस वगैरह ऐसा नहीं, वो दवा लिएगा ना संडास बिंडास हो जाता है सब। अच्छा हाँ, और घाई होती है खाना घाई खाने होती? पर। हाँ हाँ 15-20 मिनट नहीं जाता है, घाई हाँ। हो जाती है।
15-20 लेकिन मिनट बाद बाद में खाने उसका के बाद तकलीफ नहीं जाना होता है। पड़ता है? हाँ, खाने के बाद में 15-20 उसका मिनट। तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, 15-20 मिनट तक क्या होता है आपको? रुकना पड़ता है तो संडास एकदम घाई हो जाए संडास के लिए। ऐसा लगता है, हाँ 15-20 मिनट के हाँ, बाद ऐसा लगता है कि वो जाना चाहिए काढ़ा तुरंत। काढ़ा ले जाता है ना, पी हाँ जाता है ना मैं, हाँ। तभी अच्छा, एक ही 15-20 बार। मिनट एक ही बार। हाँ, एक ही बार तो काढ़ा लेता है तभी। अच्छा ठीक है, दोपहर खाना में। खाएगा, हाँ अभी खाना खाया तो तुरंत तुरंत जाना पड़ता है वो भी घाई से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, अच्छा, आपको रात को नींद अच्छे से आती है? अब नींद तो बहुत आती है। सुबह तो नींद डोलता है, लेकिन मैं सोता नहीं, कुर्सी हाँ। पर डोलता है खाली, सर आँख बंद करता है। अच्छा रात को तो अच्छा नींद आती है। अच्छा, नींद का बाद नींद तो उधर ज्यादा आता है। नींद ज्यादा आती है। अच्छा, हाँ। और आप थोड़ा सा आपका दिनचर्या बताइए, सुबह कब उठते हो, क्या क्या करते हो? सुबह उठने कितने बजे उठते हो? मैं काम भी कुछ नहीं करता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, अभी आप। कितने बजे उठते हो सर? सुबह 5 बजे उठता हूँ। अच्छा अच्छा। काढ़ा लेने का है ना, हाँ हाँ हाँ। 6 बजे से पहले अच्छा 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, 5 बजे और उठते फिर शाम को 6 हम्म। बजे से पहले एक काढ़ा लेता हूँ। 2 अच्छा टाइम लेता हूँ। ठीक है। डॉक्टर ये है वैसे करता हूँ। अच्छा, फिर उठ हाँ, के क्या करते हैं आप? कुछ व्यायाम, कुछ तो ना बाहर कुर्सी पर बैठ के, दुकान है हमारा छोटा सा। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, हमारा बोलिए बोलिए। छोटा सा दुकान है, हाँ हाँ। तो उसमें बैठा हूँ। अच्छा। ज्यादा ग्राहक नहीं आता, आता है थोड़ा पर, बैठे रहता हूँ, आएगा तो सामान देता हूँ। अच्छा, तो कितने बजे उधर से दुकान खोल लेते? 6 बजे से सुबह? नहीं, 10 बजे तक दुकान खुलती है, हाँ, तो फिर लेकिन 5। उसके पहले आके बैठता हूँ। अच्छा, तो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम होता है, कुछ बाहर जाना होता है, बाहर नहीं, वो वॉक होता को? ही नहीं। अच्छा। वो आग के बारे में ना, हाँ हाँ चलने पर हाँ। ढलन ऊपर नीचे होता है, इसके लिए मैं जाता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलने पे ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, गिर जाऊंगा, इस तरह से लगता है? चक्कर भी करने आता है अच्छा। कि ढलन ऊपर नीचे होता है ना, हाँ हाँ तो मैं गिरेगा क्या, इसके हाँ, लिए। इसलिए नहीं जाते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है, फिर उठ के आप सुबह क्या पानी वानी पीते हो? गर्म पानी वगैरह क्या पीते हो कुछ? 5 बजे उठेगा ना, हाँ। नहाएगा धोएगा, बाद में काढ़ा लेगा, काढ़ा लेने के बाद नाश्ता करेगा। उतना जल्दी नाश्ता नहीं होता है, इसके काढ़ा लेने के बाद ही नाश्ता करता हूँ। अच्छा। और नाश्ता लिया तो 15-20 रुकना उधर ही पड़ता है, तो गड़बड़ न हो। अच्छा। तुरंत वो हो गया तो तुरंत कुछ उसके बाद कुछ नहीं होता है, अच्छा, तो सब होता है, वो अच्छा। सब निकल जाता है। ये तो सच है। काढ़ा लेने के बाद ही आपको वेग आता है, उसके पहले नहीं जाते हो? हाँ अच्छा हाँ, पहले अच्छा, तो ये पहले जाके देखता हूँ। हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। जाके देखता हूँ, लेकिन नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, ठीक है हाँ, ठीक है। ये फिर ना खाना खाएगा ना, कुछ चपाती विपाती खाना, हाँ मतलब चपाती खाता हूँ सुबह। हाँ। चपाती खाने पर चपाती दूध, उसके बाद अच्छा में 10-20 मिनट रुकना पड़ता है। अच्छा, हाँ, रोज तो दूध चपाती खाते हैं उधर सुबह? ऑटोमेटिक। हाँ, सुबह चपाती खाता हूँ दूध से, दूध से दूध रोज? के साथ। हाँ, रोज वही हाँ खाते हैं। अच्छा, हाँ, चपाती में दूध नमक और वगैरह तो चपाती। आटे में नमक डलता है आपके यहाँ? चपाती में नमक होता है थोड़ा बहुत? हाँ, नमक डालता है थोड़ा। अच्छा ठीक है। हम फिर लोग को उसके बाद नमक चलता है थोड़ा। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर चाय वगैरह कुछ लेते हो? चाय चाय बंद है सब। पहले लेते थे? नॉनवेज नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं, चावल वगैरह कुछ नहीं है, और अच्छा करदाने नहीं। वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा अभी बंद कर दिया है डॉक्टर मेरे को। अच्छा, तो ये जब हाँ, अभी बंद करने के पहले पीते थे आप पहले? क्या अभी डॉक्टर ने क्या, बंद हाँ किया? पीता था, चाय पीता था। अच्छा, कितनी बार होती थी दिन में पहले? एक ही बार, सुबह, अच्छा वो अच्छा भी 2 कप, डबल। अच्छा। हाँ, हाँ, तो फिर वो 2 कप के चपाती बाद ही के आप साथ। अच्छा, 2 कप के बाद ही प्रेशर आता था आपको? तब फिर आ जाता था? हाँ तब बाद में वेग आ जाता था जब पहले?
चाय पी के? हाँ, तभी नहीं खुश होता था। हाँ, ठीक है ठीक है। अभी डॉक्टर दवा चालू किया है ना, हाँ कभी चाय भी बंद कर दिया, ये दवा तभी हुई प्रॉब्लम। और दूसरा अच्छा। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो खांसी मेरे को होती है ना, हाँ वो पूरा बंद होने की कोशिश में डॉक्टर को बताओ कुछ दवाई से। हाँ हाँ बता देंगे, सब मतलब बंद हो जाएगी, आपकी खांसी भी बंद हो जाएगी। खांसी हाँ बंद हो सब। जाएगा ना, मैं हाँ ऑटोमेटिक ज्यादा खाना खा लिएगा। हाँ सही बात है, हो हाँ, जाएगी वो ठीक। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। फिर ठीक है, अच्छा। आप फिर दोपहर में कब खाना खाते हैं? दोपहर में हमारा विशेष आती है 2 बजे, हाँ तुरंत खाना खाते हो। अच्छा। खाना खाता हूँ मतलब अब मैं पेस्ट पीता हूँ। क्या? गंजी। हाँ हाँ वो अच्छा। खाएगा मूंग का, हाँ मूंग या हाँ गेहूं का रहता है ना, हाँ 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 2 अच्छा गिलास पीता हूँ। शाम अच्छा को 2 गिलास पीता हूँ। ये अच्छा हमारा खुराक ये है। अच्छा। हाँ, तो खाना क्यों नहीं तो क्यों खाना और खाया नहीं फ्रूट जाता भी है? खाता है, सफरचंद खाता हूँ अच्छा शाम को। चलेगा अच्छा। ना? अच्छा, नहीं, सफरचंद अभी बंद कर दीजिए। ठीक है। सफरचंद बंद करूँ? अच्छा, हाँ तो हाँ। ये आप मतलब डॉक्टर ने बताया आपको ये गंजी पीने का, या पहले से आप ऐसा पीते थे? नहीं, चावल जाता नहीं करके हाँ हाँ, हम लोग ही चालू किया। अच्छा, आप लोग क्यों, आपसे मतलब वो चपाती खाना भाकरी जाता नहीं, मतलब क्या होता है, जाता नहीं, क्या तकलीफ वो होती है? वो मुंह में डालेगा ना, हाँ 1-2 घास जाएगा अंदर, हाँ उसके बाद में वॉमिट होती है। अच्छा अंदर अच्छा जाता ही नहीं, वॉमिट होती है। अच्छा। 1-2 हाँ, घास के बाद वॉमिट होने लगती है। हाँ। ठीक है। तो ये कब से कर रहे हो आप, ये पेज कब से पी रहे हो, ऐसा कब से हो रहा है ये सब, खाना नहीं जाना? ये 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से? हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप फिर दोनों दोपहर में रात में गंजी पीते हो, मूंग की गेहूं की, हाँ, है ना? दोपहर को और हाँ रात में अच्छा। 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे। तो सुबह आप जो दूध रोटी लेते हो तो आपसे तब खाया जाता है रोटी, तब उल्टी नहीं होता है? हाँ, तो वो खाया जाता है। वो खाया जाता है? दूध कितनी रोटी खा ले? मिक्स करके मैं खाता हाँ हूँ। हाँ तो वो तकलीफ कुछ नहीं नहीं, होते? वो जाता है। अच्छा, तो वो कितनी रोटी खा लेते हो सुबह? 4 रोटी खाता हूँ। अच्छा, तब उल्टी वगैरह 4 कुछ नहीं रोटी होती? मतलब छोटा मोटा होएगा, हाँ हाँ हर आदमी का रोटी अलग अलग रहता है, हाँ हाँ लेकिन ठीक है। मीडियम हमारा तो मीडियम है। अच्छा, घी भी होता है खाने में, घी होता है हाँ, सुबह घी खाता दोपहर? है, घी डॉक्टर खाते दिया हैं? है घी खाने के लिए। अच्छा, पहले खाते थे जब हाँ, नहीं, पहले? वो दवा लेता है ना, हम्म उसके साथ के घी भी दिया है, हाँ च्यवनप्राश दिया है। अच्छा हाँ, वो भी चालू है। अच्छा हाँ, ठीक है। फिर खाली ये सुबह यही कोशिश करो कि हमारा खांसी जल्दी बंद हो जाए। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो हाँ, जाएगी वो आपकी डॉक्टर खांसी। को सलाह दे दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, आपके ये सुबह नाश्ते से लेके दोपहर के खाने के बीच और दोपहर के खाने से लेके रात के खाने के बीच में कुछ और खाते हो, पीते हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ और पीते हो, कुछ और खाते हो, फरसान कुछ भी? वो जो ये मनगटी हिलते है ना, ये क्या? हाँ, वो मान ऐसा सिर हिलती है ना, अच्छा, हाँ 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 वो जरा उसका कुछ होता है, वो इलाज करो कभी तो बोले तो मान ऐसा माने ऐसा मुंडी हिलती है ना, तो मुंडी हिलती हाँ हाँ नहीं, हाँ ऊपर नीचे हाँ खाली। हाँ मेरे को समझती नहीं, और जाती भी अच्छा नहीं ऊपर, वो दूसरा अच्छा सामने होएगा ना, उसको दिखता है। अच्छा, ऐसे अटक जाती है क्या? हाँ, पार्किंसन जैसा होता है मैडम। हाँ, पार्किंसन जैसा, ओके ओके। हाँ। तो ये कब से हो रहा है ये तकलीफ? ये अभी ये उससे 3 साल हो गया। हाँ, हाँ, 2-3 महीना हो गया। 3 साल। 3, हाँ, उससे पहले थोड़ा होता था, लेकिन बंद हो गया था। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है फिर बंद ठीक। हो गया। मतलब अच्छा, नाश्ते हाँ, से लेके दोपहर के खाने के बीच में कुछ और खाते पीते हो क्या? नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं होता था मेरा। अच्छा, दिल ही नहीं होता। पहला दोपहर से खाता था, हाँ वो दोपहर को 4 बजे ना, तो हाँ कुछ हम लोग नाश्ता करता थे, चाय चपाती हम्म वगैरह से। हम्म। अभी दिल ही नहीं लगता है खाने का। पहले क्या क्या खाते थे आप पहले जब चपाती आप खा? खाता था,
केले हाँ। के साथ कभी किसके साथ? बिस्किट, चपाती, केला, चपाती और केला? केला के साथ, हाँ, केला और अच्छा, चपाती। और सिर्फ, अच्छा। आई थिंक शिकरन कह रहे हैं वो, शिकरन। जाम हाँ से साथ भी खाते थे, जाम रहता है ना, जैम, हाँ, उसके साथ खाते थे। जाम, क्यों? हाँ अच्छा, हाँ, मीठी उसके चीजों के साथ। साथ आप खाना पसंद करते थे? ये सब्जी नमकीन वगैरह के साथ खाया तो आपको एक उल्टे जैसा होता था? एक डेढ़ चपाती खाता था, अभी वो भी अच्छा, बंद कर दिया। अच्छा। पहले आप दही वगैरह खाते थे कुछ बंद कर पहले? दिया, मेरे खाने का दिल नहीं होता है, तो अच्छा, खाओ अच्छा, ऐसा। अच्छा। अच्छा, पहले जब आप खाया करते थे तब आप दही वगैरह खाते थे पहले? दही नहीं खाता था, अच्छा, सिर्फ ये जैम रोटी, दूध केला पीता रोटी? दूध पीता था, हाँ, और अच्छा, गाय का घी भी खाता था। अच्छा। हाँ हाँ, दूध 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 केला मिक्स केला करके खाता खाते? दूध केला रोटी के साथ खाते थे? था, हाँ ऐसे भी खाते थे? हाँ, रोटी के साथ, हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। रात को आप कितने बजे खाना खाते हो? रात को हम लोग अब 9:30 बजे तक मैं जाता है हम लोग 9:30 बजे खाना खाता हूँ। अच्छा, उसके बाद सोते कब हो? हाँ, हमारे इधर पानी का प्रॉब्लम है ना, वो टाइम में बराबर हर दिन 9:30 बजे खाना खाता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद सोते कितने बजे हो? सोता है हम लोग 12, 12:30, अच्छा, बैठे रहता है आके, हाँ। एक दो आदमी बात करते रहते हैं, तो 12 हो ही जाता है, 12 के फिर बाद ही सोते हैं। तो 12 के बाद सोते हो और 5 बजे उठ जाते हो? 5 बजे उठता है। फिर दोपहर में कभी सोते हो बीच में? दोपहर के सोता नहीं, बैठे बैठे सोता है, नींद आता है, अच्छा, अच्छा, बैठे कुर्सी बैठे पर सो, बैठे बैठे हाँ, हाँ। सोता है, और तो नींद कोई लग जाती आएगा, है? गिराएगा या कोई है तो उठ जाता हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। बाकी नींद अच्छे से आ जाती है फिर जब हाँ, एक बार सो जाए? नींद अच्छी आती है, एक बार सो जाते हो तो फिर हाँ, बीच में उठते हो कि डायरेक्ट सुबह उठते हो? और डायरेक्ट उठता हूँ, कोई उठाता सुबह? नहीं, मेरे को हाँ, ही हाँ। जागाता है। ना बाद में रात में ऐसे ये पेशाब वगैरह के लिए जाना पड़ता है, हाँ, यूरिनेशन को जाना? पेशाब के हाँ, लिए एक बार उठना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपको डायबिटीज वगैरह कुछ है? नहीं, डायबिटीज नहीं, दूसरा कुछ नहीं डायबिटीज, रहता, बीपी वगैरह दूसरा कुछ भी? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं नहीं है? नहीं, बीपी भी नहीं है। अच्छा, किसी और चीज के लिए कोई दवाई गोली कुछ और चल रही है, अंग्रेजी वाली कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं दूसरा ना? नहीं दवा किया, डॉक्टर ने अच्छा, बोले ना ऐसा, तो बाहर का पूरा कौन सा भी वो बंद ही कर दिया, ना खांसी हो या और बुखार आया तो दूसरा डॉक्टर के पास गया ही नहीं। हाँ, अच्छा, अच्छा। ये जब पहले आप लोग जब खाना खाते थे तब कडधान्य वगैरह खाया करते थे? हाँ, थोड़ा और खाता था, मटकी वगैरह? मटकी नहीं, चना खाता था, चना वाल जो होता है ना, वाल, हाँ, हाँ, चना, चने का दाल, चने की चौली, दाल, हाँ ये चौले। खाता था, हाँ ये बात है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और आपको कोई इसकी आदत है, कोई सेवन, मतलब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, नहीं, कुछ भी? हमारा कौन सा भी आदत नहीं है। चलो, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दिन भर में आपको पेशाब वगैरह में कोई तकलीफ, कुछ भी तकलीफ? नहीं, हाँ, पेशाब में ज्यादा होता था, मैं आधा घंटा 20 मिनट ऐसा होता था, अभी उतना नहीं है, अभी कम हो गया है। आधा घंटा 20 मिनट क्या मतलब, हर आधे घंटे में होता था कि पेशाब करने में आधा घंटा लगता था? मतलब ऐसा 20 मिनट, आधा घंटा इसमें हाँ, जाना पड़ता था पेशाब के लिए। अच्छा, पहले? हाँ, अभी अच्छा, उतना नहीं है, अभी तक सुबह रात को सोएगा ना, तो सुबह उठेगा तभी जाना पड़ता है, अभी तो बीच में उठना ही नहीं पड़ता है। नहीं, पहले ये जो आप बोल रहे हो आधा घंटा 20 मिनट, ये दिन में होता था कि रात में होता था कि हर आधे घंटे में जाना पड़ रहा है? दिन में भी दिन में भी होता है? अच्छा, रात में नहीं इतना होता, तो अच्छा, सो गया अच्छा। रात में, तो दिन में कभी ऐसा होता था कुछ कि अभी जैसे खांसी आई या तो फिर जाना ज्यादा पड़ता है, नहीं हुआ तो पेशाब ऐसा मैं, अपने आप निकल जा रही हो पेशाब, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा होता है? कभी कभी पेशाब अपने आप निकल जा रही हो, ऐसा क्या होता है खांसने पे वगैरह?
नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ? हाँ, वो घाई तो होता है पेशाब के जाने के लिए। अच्छा, अभी नहीं है, अभी नहीं है, चलो अभी अच्छी कम बात। हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हम्म। और कुछ भी और कोई तकलीफ है आपको? गैसेस बनती है ना आपको? गैसेस, पेट में दर्द होता है, कुछ गैसेस बनती है, ऐसा कुछ लगता है, एसिडिटी जैसा लगता है? सर का हैंग हो गया। बहुत कोशिश करता हूँ डॉक्टर। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बंद हो गया। हाँ, अभी आया, बोलिए। दिख नहीं हाँ रहे? हाँ हाँ, बोलिए। अब नहीं, दिख रहे, बोलिए। हाँ दिख गया। हाँ। नहीं, अभी अभी तो वैसा तकलीफ कुछ नहीं है। हम्म। और हमारे मुंह में दांत नहीं तो कैसे भी खा सकते हैं। क्या दांत टूट गया है क्या आपका? हाँ, मतलब मुंह में दांत तो गिर गया है ना, अच्छा, बुढ़ापन से। काय से? अभी है। अच्छा, और हाँ, तो अभी खा सकता है ऐसा। खा सकते हैं, कम दांत है लेकिन मैं अभी। कुछ खा सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने ये खांसी का ऐसा है कि कभी भी आ जाती है, या ऐसा कुछ है कि रात को सोते समय ज्यादा खांसी आ रही है, ऐसा कुछ है? हवा में बैठे तो ज्यादा खांसी आ रही है, या खाना खाने के मैं बाद बात करेगा ना ज्यादा, हाँ ज्यादा तो बात करेगा ना, कुछ बात हाँ करेगा ना, हाँ या फोन पर बोले बात करेगा ना, हाँ। तो खांसी आती है। इसलिए अच्छा फोन पर मैं बात नहीं करता। अच्छा अच्छा, अभी ठीक इतना है। आपके साथ सामने किया तो बकासी नहीं इतना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। और कुछ भी दूसरा, सर में दर्द वगैरह इस तरह से कुछ होता है, चक्कर आ रहा है जैसे ना कुछ? सर में दर्द और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? और बुखार इतना बीच में आया था। हाँ, पाँव हाँ में, हाँ मेरे पाँव में बहुत हाँ। दर्द होता था, एकदम अच्छा। ठंडा हो गया था। तो डॉक्टर दवा दिया, हाँ। ठंडी ठंडी भर के। तो डॉक्टर अच्छा। दवा दिया, हाँ। वो अभी कायम का बंद हो गया, अभी नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये कब से? डॉक्टर दवा दिया मेरे को। हाँ, बुखार कब आया था? अभी 10-15 दिन हो के गया। हाँ, अच्छा पिछले महीने में। अच्छा अच्छा। इसके पहले आपको, पहले हाँ, जो अभी 3-4 महीने से आपको जब शुरू हुआ, इसके पहले आपको कोई ऐसी तो बीमारी, बुखार, मलेरिया, नहीं होता था। टाइफाइड, जॉन्डिस वगैरह कुछ हुआ है पहले? नहीं कुछ हुआ नहीं, है ऐसा इसके कुछ पहले? नहीं होता। अच्छा, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता था। चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया अभी होके गया, पहले गया हो? ठंडी लगना, पाँव दर्द होने लगा। हाँ। हाँ, 2 दिन हो गया तो वो हम्म डॉक्टर को बोला ऐसा था, उसने दवा हम्म। दिया मेरे को। अच्छा। दवा दिया, हम्म। तभी से आज तक नहीं दर्द होता। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ, ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, और कोई हाँ, ठीक ऐसी है, बात जो मैं धन्यवाद। पूछना भूल गई हूँ, आप बता दीजिए, कुछ है ऐसा? खांसी का हाँ जो है वो प्रॉब्लम डॉक्टर से बताइए। हाँ हाँ, वो हो ठीक है गया ठीक। था, मेरे को खुद को आनंद लगेगा कि हाँ खाने हाँ का भी वो हाँ करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कोई, और हाँ हाँ ठीक है। मान का, मनगोटी का हिलता है हाँ ना, हाँ हाँ उसका। हाँ, अच्छा, ठीक हाँ, है ठीक होएगा, है। आस्ते आस्ते हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, दोनों भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरी ओके। तरफ से हो गया है पूछ के। किसी और डॉक्टर को कुछ पूछना है सर से तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, किसको दूसरे डॉक्टर को पूछा नहीं, इससे पहले पूछा था टेस्ट करने अरे, के लिए। नहीं नहीं सर, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, हमारे ऑपरेशन हो ग्रुप के गया जो दूसरे डॉक्टर है, 2015 में, हमारे ग्रुप के। 2012 में। आपको, आपसे नहीं बोल रहे हैं, बाकी के ग्रुप के जो दूसरे डॉक्टर है ना उनको। आपको थोड़ा कम सुनाई भी देता है, ऐसा कुछ है? कम सुनाई देता है, एक कान से कम सुनाई देता है, या ऐसा कुछ है? नहीं, कम नहीं, सुनने को बराबर आता है। अच्छा, ठीक है। दोनों कान से बराबर सुनने को आता है? हाँ, दोनों कान से सुनता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अभी हमारे ग्रुप के दूसरे डॉक्टर को बोल रही हूँ, किसी और को आपसे कुछ प्रश्न करना है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, पूछ लीजिए, कोई ग्रुप में किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर से।
हेलो। असली में इनका तो पॉजिटिव रिजल्ट है ना, इनका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर Yes, sir. अशोक यादव जी, आपने क्या क्या दवाइयाँ देता है एक बार बता हाँ दीजिए ना। सर, एक मिनट सर, आप बाहर वेट करिए, हाँ, मैं सर से और बात करूँ। आपको बहुत बहुत बधाई सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर, थैंक यू। प्राउड ऑफ यू सर। आप बताइए सर, क्या क्या दवाई दिए थे सबको सर सीखने को बेसिकली मिलेगा। जब हमारे पास आए थे तो इनका बहुत ज्यादा अरुचि और इंडाइजेशन बहुत था, और हाँ। टंग पूरा रेडिश था। जैसे हम लोग किसी चीज को फ्राई करते हैं तो कैसा लाल हो जाता है, वैसा टंग हो गया था। तो अभी जो ट्रीटमेंट देने के बाद टंग का कलर थोड़ा पिंकिश हो गया, जो कट्स थे उसके ऊपर वो भी कम हो गए हैं। जी सेकंड सर, जब मैंने दिया था तो एक अपना जो है बृहस्पति कषाय वो दिया था, जी और महात्रिफला घृत दिया था, ब्रह्म रसायन दिया था, और नस्य के लिए सर अपना चंदन क्षीरबला तेल आपका जो है वो वाला, प्लस पंचेंद्रिय वर्धन अल्टरनेट डे करके दिया था। जी और टैबलेट फॉर्म में सर मैंने इनको आरोग्य वर्धिनी 1 BD, सप्तामृत लोह 2 BD, जी चंद्र प्रभा वटी 2 BD और समसमनी वटी 2 BD दिया था मॉर्निंग एंड इवनिंग में। और जी। डाइजेशन कम था इसलिए शंख वटी दिया था आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर के लिए। ये चला था सर टोटल 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते चला था। जी फिर उसके बाद उनको इवनिंग राइज टेम्परेचर आना चालू हो गया राइगर्स के साथ में सर। हर रोज शाम के टाइम पे उनको फीवर आने लगा। जी। तो उस फीवर के लिए सर मैं त्रिभुवन कीर्ति 1 TDS दिया था, जी और संजीवनी वटी 1 TDS दिया था, कंडकारी घनवटी 1 TDS दिया था, त्रिफला गुगुल 2 TDS दिया था, और सुदर्शन घनवटी 2 TDS दिया था। ये सर चला था 3 हफ्ते के लिए, ये चला था। जी। फिर उसके बाद सर एक्चुअली जब तो आपसे वो नई आंखों का बात, रोशनी धीरे धीरे आ रहा है ना। हाँ सर, और दूसरी बात जो एक्चुअल फॉर्मूला था आंखों के लिए मैं जो देता था पहले, अब बृहस्पति कषाय तो सर आपसे जब जुड़ा तब मालूम पड़ा, नहीं तो पहले मैं देता था ब्राह्मी वटी देता था 2 TDS में, BD में 2 BD ब्राह्मी वटी, जी सप्तामृत लो 1 BD, अश्वगंधा टेबलेट 2 BD, और सतावरी घनवटी देता था 2 BD, और खाना खाने के बाद पुनर्नवा गुगुल देता था 3 मतलब लंच और डिनर के बाद देता था। ये सब मेरा एक्चुअली आंखों के लिए मैं देता था तो उस पर रिजल्ट था, बट ये ऐड करने के बाद सर रिजल्ट में और फास्ट होने लगा। जैसे इनका अभी है एज 78 होने के बावजूद भी लेफ्ट साइड में बिल्कुल ब्लैकनेस था। अभी तो सामने कोई बैठा है तो ऐसा उनको दिखता है कि कोई तो बैठा हुआ है। जी। और सेकेंड उनका जो सर था बहुत ज्यादा हिलता था, अभी बीच बीच में पूरा बंद होता है, फिर बीच बीच में आता है। और जो डाइजेशन का सर वो बता रहे हैं, और एक खांसी का बता रहे हैं ना, एक्चुअली सर नस्य कर्म करते हैं ना वो, तो फिर थोड़ा तेल आ जाता है गले में ना, तो उसका इरिटेशन होके खांसी बीच बीच में आता है। और नस्य के बाद दोपहर को जो नस्य लेते 10 बजे, उसके बाद उनको भूख नहीं लगती, और नस्य का में भी रहेगा सर, आपने बोला था 15 ml जब ऑयल जाएगा सर में तो ऐसे ही भूख कम लगेगी। हाँ हाँ मॉर्निंग में तो खा लेते, बट आफ्टरनून के बाद उनको खाना कम जाता है। ठीक है सर, ये हेलो, केस स्टडी है ना, ये आप ग्रुप में लिख दीजिए ना सर, व्हाट्सएप ग्रुप में। सर मैं उनका केस पेपर का फोटो ही लेके डाल देता हूँ। हाँ सर, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इनको ठीक किया, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। आप जैसे डॉक्टर है ना, वो आयुर्वेद का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपने इनका टीबी का चेकअप करवाया, कभी कुछ कराया है? नहीं मैडम, मैं क्लिनिकली कोई चेकअप नहीं करा, ऑलरेडी चेकअप करा के आए थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास दिखा कर आए थे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये मोंटोक्स टेस्ट वगैरह टीबी के लिए, क्योंकि ये हाँ, टिपिकल उनका सिम्टम मुझे भी था। उसका डाउट हुआ कि मोंटो इवनिंग टेस्ट, क्योंकि इवनिंग भी है। फीवर आ रहा था, मुझे डाउट हाँ। हुआ, बट 2 वीक की मेडिसिन देने के बाद फिर फीवर रिपीट नहीं हुआ तो मैं उसको निग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, नहीं एक बार करवा लीजिए, ऐसे करवा के रख लीजिए, क्योंकि खांसी अभी भी बनी हुई है, वेट भी कम है और इवनिंग फीवर था, तो एक बार करवा के रख लीजिए फॉर सेफर साइड, है ना। बाकी आप तो अच्छा ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। ओके। आरोग्यवर्धिनी आप 2 BD भी कर सकते हो ना, 1 BD। सर मैम एक्चुअली इसके अंदर और था ना, चंद्र प्रभा भी था और सप्तामृत भी था, इसलिए इसको 1 BD ही रखा मैंने। अच्छा, क्योंकि अच्छी लगेगी ना उससे। सप्तामृत लो 2 BD है और चंद्र प्रभा 2 BD है, तो इसके लिए आरोग्यवर्धिनी 1 BD ही रखा था।
और वो खाना खाने के बाद शंखवटी जा रहा था। बेसिकली मैं डाइजेशन पे दोनों को कंपेयर करके कम करके रखा था उसको। कर दे सकते 2 वीडियो, उनको भूख भी अच्छी लगेगी ना, भूख कम है बहुत। ओके मैम, ओके मैम। सर अगर आप टेस्ट टेस्ट करा रहे हैं मोस्ट लाइकली वो नेगेटिव आएगा टीबी का, लेकिन अगर आप कराते हैं ना तो आरटीपीसीआर कराइएगा, टीबी का आरटीपीसीआर। नाक से सैंपल लेंगे उसका पीसीआर के, देखेंगे कोई टीबी कॉपीज हैं क्या, डीएनए। ओके, टीबी आरटीपीसीआर ना? जी जी सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर आदित्य जी, आपके कोई पेशेंट हैं जिनको हाँ आप सर मेरे पेशेंट है बॉबी गुप्ता, उन्होंने ज्वाइन किया है। एक्चुअली में संक्षेप में उनका ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण कॉर्ड डैमेज हुआ था 6 साल पहले। तो वो 6 साल से वो वैसे चल तो पा रहे हैं भगवान कृपा से, लेकिन उनका यूरिन कॉन्शियसली निकलता नहीं, तो उनको सेल्फ कैथेटराइज करना पड़ता है हर दिन। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन, बार बार कैथेटर लगाने के कारण उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि फॉरेन बॉडी अंदर जाता है। तो सर वो में लाइव सर है। उत्तर बस्ती बहुत अच्छा काम करेगा, उत्तर बस्ती से वहां पे स्ट्रेंथ भी आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। पहले लेकिन केस टेकिंग करते हैं, इनका जी केस टेकिंग कौन करना चाहेगा? डॉक्टर अर्शिया मैम या शशि मैम, कोई केस टेकिंग करिए, इनका कौन करेगा? करती कोई हूँ भी सर, मैं करती हूँ। केस टेकिंग करना चाहता है? ठीक है मैम, कर लीजिए आप। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? इनका केस टेकिंग कौन करेगा? सर मैं कर रही हूँ। Am I audible to you? लेकिन ये पोको M2 Pro कौन है? ये कोई नया कोई घुस गया है, इनका नाम बताइए, आप कौन है? पोको M2 PRO कौन है? POCO M2 PRO कौन है? कृपया नाम बताइए, नहीं तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। सर बॉबी गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बॉबी गुप्ता जी, क्या उम्र है आपकी सर? 48 ईयर्स। 48 ईयर्स। क्या तकलीफ है सर आपको? तो मुझे 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हाँ रीढ़ की हड्डी की L1 चली गई थी। रीढ़ की हड्डी की L1 लुम्बर। अरे वो मुझे समझ में आ रहा है, आप अपनी बताओ, ये मुझे रिपोर्ट वाला नहीं बताओ। तो L1 में क्या, तो मेरे सेंसेशन चला गया था यूरिन और पॉटी का। अच्छा, उसके बाद में मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद आपको यूरिन और पॉटी का प्रेशर पता नहीं चलता है? प्रेशर मालूम तो पड़ता है, यूरिन आ रही है लेकिन यूरिन निकल नहीं पाती है, कैथेटर डालना पड़ता है। ठीक है, यूरिन का मतलब कैथेटर डालना पड़ता है, यूरिन अपने आप से नहीं आ पाती। पॉटी के साथ में क्या है? पॉटी का भी सेंसेशन, पॉटी भी मतलब चूरन खा के, कब्जहर आयुर्वेदिक चूरन खा के एक दिन बाद करती है, पता नहीं चलता है। अच्छा, पॉटी का भी प्रेशर आया, पता नहीं चलता है? पता नहीं चलता है। तो फिर कैसे फिर जाते होंगे? एरिया सुन रहे, जैसे एक दिन बाद आपका ये कब्जहर चूर्ण ले लेते हैं खाना खाने के बाद, और सुबह 8 बजे फिर 9 बजे पॉटी हो जाती है। ओके, एक बात बताइए सर, जब एक्सीडेंट हुआ था फिर कोई मेजर ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है? जी हाँ, स्क्रू रॉड पड़ी हुई है। ओके, ऑपरेशन हुआ था उसमें। एक्सीडेंट के बाद से सर और क्या क्या तकलीफ है आपको? और ये जो तकलीफ है ये यूरिन की और पॉटी की, उसका क्या है, बार बार कैथेटर डालते हैं तो फिर यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है। ये तो वो सारी रिपोर्ट्स में आ रहा है, कैथेटर डालेंगे या कहीं पर भी कुछ छेड़ेंगे तो यूटीआई तो होने के चांसेस हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद में जैसे आपको ये चीज हुआ कि यूरिन का प्रेशर नहीं पता चल रहा है, या यूरिन निकल नहीं पा रही है, या पॉटी भी है अपने आप से नहीं निकल पाती है, मतलब उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, जो कि आप कब्जों का चूर्ण लेते हैं तो उसके बाद आता है ना? जी। और क्या तकलीफ हुई उसके बाद से? क्या ऐसा भूख प्यास नींद वगैरह इन सब में क्या चेंजेस है? मैं कमर में आता है लेकिन चलते हैं। जी सर, चल रहे हैं कमर में लेकिन दर्द रहता है। अच्छा, कमर में दर्द रहता है। तो अभी आप क्या जॉब करते हैं सर? अभी तो ज्वेलर्स की काम है सर। आपको ज्वेलरी का काम है, मतलब बैठे रहने वाला काम है ना? रहने वाला। ओके, तो टेंशन वेंशन कितना लेते हैं सर? टेंशन तो कम कर दिया है, शुरू में तो टेंशन बहुत था, बच्चे भी छोटे हैं। अब क्योंकि आपकी आईज बता रहे हैं कि आप टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि विषादो रोग वर्धना नाम हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब आप टेंशन लेंगे तो
कोई भी बीमारी होती है वो बढ़ जाती है। जी ठीक है सर, कोई को टेंशन नहीं लेंगे। अभी आप बताइए कि जब से एक्सीडेंट हुआ है, ये सब सारी प्रॉब्लम हुई, तब से आपकी भूख वगैरह कैसी है? भूख तो ठीक है, भूख तो ठीक है। ठीक गैस होती है, हाँ। एसिडिटी वगैरह तो नहीं बनती? नहीं, एसिडिटी तो नहीं बनती, लेकिन हाँ जी सर्दी सर। थोड़ा सा वीकनेस है ना, इम्यूनिटी नहीं, कमजोर है जैसे तो। आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो कब्ज लेते हो, कब्ज वाला चूर्ण। जी जी। इम्यूनिटी सर कमजोर होने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। इम्यूनिटी कमजोर होने के पीछे तो सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम टेंशन लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर हो जाती है। ठीक है सर। जी जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कब्ज की परेशानी हो गई, क्योंकि कब्ज अगर रहेगी तो कब्ज के साथ में एक तकलीफ और होती है कि गैस भी बनती है, कब्ज रहती है तो एसिडिटी भी होती है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या कब्ज के साथ ये चीजें भी परेशान करती हैं आपको? हाँ जी, परेशान करती हैं ये चीजें, क्योंकि बहुत मुझे हार्ड हो जाता है। ओके, एक बात बताइए, नींद वगैरह कैसी आती है सर आपको? नींद तो ठीक आ रही है। अच्छा, नींद ठीक आती है। रात में कितने बजे सोते हैं सर आप? मैम सो जाते हैं 10 बजे। 10 बजे सो जाते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं सर आप? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठते हैं। दिन में सोते हैं सर आप? दिन में नहीं मैम सो पाते हैं, क्योंकि सोप पे बैठना पड़ता है, और पानी भी थोड़ा हिसाब से ही पीना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी पियेंगे तो यूरिन फिर बार ज्यादा जल्दी आएगी। अच्छा, मतलब कि पानी कम पीते हैं, है ना? थोड़ा आप उठने में क्या है, थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाती है, पैड लेना पड़ता है, पैड लगाना पड़ता है। तो अभी तो आप कह रहे हो कि कैथेटर से निकालना पड़ता है, अभी आप कह रहे हो कि लीक हो जाती है। पूरा नहीं निकलता है, थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। जब यूरिन ज्यादा है, 400 ml है या 500 ml है, या तो थोड़ी सी उठने में निकल जाएगी 50 ml एक करीब। बात बताइए, ये जब तकलीफ है तो क्या इधर कोई रिसेंट अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ जिसमें ये पता चला हो कि मतलब अंदर जो है पेशाब की नली है उसमें कहीं मतलब कि गैप वगैरह कम पड़ गया, ऐसा तो कुछ नहीं पता चला है? नहीं, वो सब हमने दिखा दिया है, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हो गए, और भी जो रिपोर्टें थी वो भी हो गई हैं। उनका कहने का मतलब है डॉक्टर का कि आपकी जो नस डैमेज हो गई है यूरिनोपोर्टी वाली। नहीं, बात ठीक है, नस जब डैमेज हो जाती है तो उसमें ये चीज नहीं होगा ना कि आधा निकलेगा आधा नहीं निकलेगा। आधा आपकी जो रह जा रही है सर, उसमें अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड के अलावा एक और टेस्ट होता है, EUG बोलते हैं, एसेंडिंग यूरोग्राम कराते हैं। वो आपका टेस्ट वो करेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए वो आपके डॉक्टर साहब देख लेंगे, कोई बात नहीं है। जी जी। और एक बात बताइए, गुस्सा वगैरह कैसा आता है आपको? गुस्सा वगैरह तो नहीं है, ज्यादा गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता है। और मतलब जैसे मान लो गुस्सा आया तो क्या करते हो आप? एक्सप्रेस कर देते हो कि अंदर रख लेते हो? अंदर ही रख लेते हैं गुस्सा। अच्छा, बचपन से ये आदत है ना? हाँ, बचपन से याद आता है, गुस्सा अगर आएगी भी तो अंदर ही रख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो है कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है आप? वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है। सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं सर आप? सुबह नाश्ता 9 बजे, 9-10 बजे। 9 बजे जब आप नाश्ता करते हैं सर, आपको तब भूख लगी होती है? सर वो मैम की दुकान पे जाना, शॉप पे जाना पड़ता है, तो 9-10 बजे तक कर लेते हैं। सुबह बादाम वगैरह ले लेते हैं, बादाम है, चने हैं, भींगे हुए चने हैं। नहीं ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ जब आप 9 बजे नाश्ता करते हो तो क्या आपको भूख लगी होती है? हाँ, भूख लगती है। कि नहीं, क्योंकि या तो भूख से खाते हो कि टाइम हो गया इसलिए खाते हो? नहीं, भूख से खाते हैं, भूख लगने लगती है 10 बजे, 10-11 में शुरू से ही आदत था, और भूख भी लगती है। 2 बजे फिर अपना घर आके डिनर हो जाता है, 2-3 बजे। नहीं, मतलब जितनी बार आप खाना खाते हो हर बार भूख से ही खाते हैं कि मन कर रहा है सो खा लेते हैं, या टाइम हो गया सो खा लेते हैं? नहीं मैम, भूख से ही खाते हैं। अच्छा, तो सुबह चाय पीते हैं सर? हाँ, सुबह चाय लेते हैं। तो चाय के साथ क्या कर लेते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह? वो ले लेते हैं, मखाने हैं। मखाने वाले लेते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह तो नहीं लेते? बिस्किट भी ले लेते हैं। अच्छा, मखाने जो लेते हैं वो घी और नमक दोनों रहता है कि सिर्फ अकेले घी में भुने रहते हैं? घी, हल्का नमक। घी और हल्का नमक।
घी का नमक। और ओके, एक बात मुझे बताइए, दही वही खाते हैं? नहीं, दही नहीं खाते हैं, मैं गला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, खांसी वगैरह। ये जब से ये हुआ है ना, तब से थोड़ा सा गला खराब होने लगा है, और खांसी भी बहुत जल्दी हो जाती है, इस टाइम भी खांसी है। अच्छा, तो खांसी रहती है इसलिए दही नहीं खाते हैं? दही नहीं खाते ना साथ। फल वो भी कितने बजे खाते हैं सर? हाँ जी, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट्स वगैरह ऐसे मान लो करीब आपका एप्पल ले लेते हैं, एप्पल करीब 2 बजे, 2 बजे का एप्पल ले लेते हैं। तो खाना कितने बजे, मतलब दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं? दोपहर का 3 बजे। अच्छा, मतलब पहले एप्पल खा लेते हैं फिर खाना खाते हैं ना? खाना खाते हैं। दूध पीते हैं सर? हाँ, दूध तो लेते हैं दोनों टाइम, सुबह शाम। दोनों टाइम? तो सुबह कब लेते हैं दूध सर? सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे। 9 बजे दूध लेते हैं। और खाना कितने बजे सुबह का खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट में? सुबह ब्रेकफास्ट में 10 बज जाते हैं, 10-11। अच्छा, 10-11 तक आप ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे दूध लेते हैं। और शाम का? शाम का 8 बजे। हाँ जी सर, शाम को जो आप दूध लेते हैं तो आप खाना खाने के कितने टाइम बाद लेते हैं? दूध लेते हैं करीब 1 घंटे बाद खाना खाने के, 9 बजे। 8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे तक खाना दूध खाने लेते के हैं। 1 घंटे बाद लेते हैं। एक बात बताइए सर, ओके, खाने में घी वगैरह कितना खाते हैं सर आप? खाने में इस पर घी सब्जियों में जो पड़ता है, बॉबी जी? सब्जियों में जो घी पड़ता है वही लेते हैं, ज्यादा हल्का ज्यादा नहीं लेते सर। और मिर्च मसाले भी कम रोटी कर वोटी में बढ़िया से घी लगाकर खाते हैं कि नहीं? नहीं, कम ही खाते हैं। अच्छा, घी कम ही खाते हैं। रोटी लगाते ओके, हैं। अरे एक चीज और बताइए सर, जैसे मान लीजिए यूरिन या पॉटी का प्रेशर वगैरह आता है, अभी का नहीं, अभी तो मान लो आपके साथ प्रॉब्लम हो गई 6 साल से, पहले का ऐसा था कि जब यूरिन या पॉटी का प्रेशर आता था तो क्या रोकते उकते थे कि या जब आया तो तुरंत चले जाते थे? जैसे शॉप का काम है आपका, तो बैठे हुए ग्राहक सामने बैठा हुआ तो बैठे रह जाते थे कि चले जाते थे? तो आपका जैसा काम है, ग्राहक बैठे हुए हैं तो थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट रोक लेते थे, फिर चले जाते थे। और वैसे अगर आया है तो तुरंत जाते थे, अगर ग्राहक नहीं है, दुकान कस्टमर नहीं है तो। हाँ, वही इसलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि ये प्रोफेशन कुछ ऐसा है, इसमें तो इस तरह की चीजें प्रॉब्लम आती है। और हमेशा एक बात बताइए सर, जैसे आपका तो सिटिंग जॉब हो गया दिन भर बैठे रहने का, तो क्या आप कोई प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज ये सब या वॉकिंग वॉकिंग करते हैं? वॉकिंग वगैरह तो अब नहीं है, क्योंकि थोड़ा कमर में दर्द रहता है। हाँ जी बॉबी जी। जब से ऑपरेशन हुआ है तब से कमर में दर्द रहता है, वॉकिंग नहीं हो पाती है, लेकिन एक्सरसाइज तो वो करते हैं। क्या एक्सरसाइज कौन सी करते हैं? वो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि ऐसे ही कुछ भी? डॉक्टर ने बताया कीगल एक्सरसाइज वगैरह है। अच्छा, तो अच्छा, एक बात बताइए और सर, अभी तक आपने सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है कि आयुर्वेद वगैरह भी लिया है इसके लिए? नहीं, अभी एलोपैथिक चला है, आयुर्वेदिक नहीं लिया। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैम का नेटवर्क चला गया शायद। मेरी तरफ से तो हो गया सर। और कोई कुछ पूछना चाहे तो इंजरी वाला है, आघात का कारण है, और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे घी वगैरह कम खाते हैं, तो ये चीजें हैं इनका। तो किसी और डॉक्टर को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें इनसे। आपको खांसी में कफ आ रहा है सर? बलगम वगैरह कुछ आ रहा है अभी? बलगम आ रहा था, अब थोड़ा सा कम है, अब कम है बलगम। अच्छा, और इसके अलावा और कोई दिक्कत है आपको, और दूसरा कुछ? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, यही पहले कब्ज की शिकायत भी नहीं थी, एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है ये सब। जी जी, एक्सीडेंट से ही हुआ है आपको। फिर अभी आप लेट पाते हो, बैठ पाते हो अच्छे से, उसमें फिर कुछ दिक्कत है कुछ उठने में, फिर कमर के जगह से कुछ परेशानी? कमर में दर्द रहता है, घुटने उठने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते में दर्द रहता है, ज्यादा चल नहीं पाते हैं, ज्यादा चलने में फिर पेन होने लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कमर में नीचे, कमर के नीचे के हिस्से में दर्द होता है, जहाँ ऑपरेशन हुआ है, जहाँ रॉड पड़ी हुई है, वहाँ इतना नहीं है। रॉड कमर में पड़ी है? रॉड में नहीं, रीढ़ की हड्डी में। हाँ वही रीढ़, हाँ हाँ, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में से पड़ी। कौन सी रॉड है? मटेरियल टिटेनियम वगैरह से? इस विदेशी है, मतलब ऐसी है, अब ये तो नहीं मालूम है, डॉक्टर ने डाली है। चलिए ठीक है। ठीक, कितने दिन पहले, 6 महीने पहले हुआ ना? MRI कॉम्पैटिबल है क्या?
MRI कॉम्पेटेबल है? 6 साल हो गए। MRI आप करवा सकते हो, ऐसा बोला डॉक्टर, MRI करवा सकते हैं या नहीं? कभी करवाया उसके बाद MRI? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ है MRI, तभी एक्सीडेंट के टाइम हुआ है, उसके बाद MRI नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। और किसी डॉक्टर को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अभी हाँ, ये तो लीव सॉल्यूशन करवा बताइए दें। कि क्या करना चाहिए। शशि हाँ। तिवारी मैम, इनको लीव करा देते हैं, फिर सॉल्यूशन पे डिस्कस कर। बॉबी सर, आप गुप्ता जी, आप कृपया लीव कर दीजिए सर, हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, वो चले गए। आप बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? सर, कटी बस्ती तो करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से उत्तर बस्ती, क्योंकि स्नेहन की हाँ, सब हाँ। सर इनका AUG पहले यहाँ टेस्ट पर, करा ले और एक्चुअली। स्वर्णकल्प देना चाहिए, बृहस्पति। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। असेंडिंग यूरोग्राम जब करा लेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा, जैसे इनका जो दिख रहा है उसमें मुझे लग रहा है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं डेवलप हो गया है, तो उस वजह से वही हो फिर गया है, इसमें वही हो गया है। हाँ हाँ मैम। हाँ, तो उसमें तो सर उत्तर बस्ती और ये कैलिब्रेशन भी जो करते हैं वो भी सारा काम करेगा ना सर? सर, पेशेंट कहाँ पे है? मैम आदित्य सिंह। पेशेंट जसवंत नगर इटावा पे है मैम। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे कोई होंगे वैद्य तो, क्योंकि पंचकर्म तो इनको करना ही पड़ेगा। बिना पंचकर्म के सर वो ठीक नहीं होंगे, उनको बस्ती की बहुत हाँ ज्यादा जरूरत है। हाँ। बस्ती से ही ठीक होंगे, स्नेहन होना चाहिए और परमानेंट 100% रिकवरी का चांस है। इसमें स्वर्णकल्प, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि ताकत देते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। सर इनको तिक्तचीर बस्ती भी दी जा सकती है ना? सर आपकी त्रिलोक की चिंतामणि ताकत देता है, इसके बाद आवाज कट गई मैम। का कौन सी बस्ती जा सकती है वो भी बृहत्वा सुने। चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य जी जी। चिंतामणि का आप एक बार पढ़िए। सिद्ध मकर स्वर्ण मालिनी वसंत, ये ना नर्व्स को एकदम स्टिमुलेट करते हैं और नर्व्स को ताकत देते हैं, रसायन है ये सारे दवाइयाँ। जो भी मज्जा क्षय हुआ है, मज्जा पे जो हुआ है ना। जी तो सर इसमें मैं कटी बस्ती किससे दूं? शीर वाला स्वर्णकल्प बहुत अच्छा काम, शीर वाला तेल से दीजिए। शीर वाला तेल से देता हूँ। पहले ऐसे मत करिए, पहले सबसे पहले आम पाचन करिए, दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर बस्ती पे जाइए। जी सर। बिना आम पाचन के आप करेंगे तो आम और बढ़ के और स्त्रोत। यस सर वो तो हर बीमारी में वो तो मस्ट है सर। ये इसके बाद सर ये उत्तर बस्ती में क्या उसमें भी शीर वाला देना है क्या? उत्तर बस्ती में आपको उत्तर बस्ती आता है, मेल का उत्तर सर वो कैथेटर डाल के उसमें अंदर वो ब्लैडर के अंदर देना होगा ना, और यूरिथ्रा में भी? हाँ, ब्लैडर के अंदर आपको, हाँ थ्रू यूरेथ्रा आपको डालना होगा। तो आप उसमें शीर वाला तेल का डालेंगे तो अच्छा रहेगा, या कोई घृत कल्पना डाल दीजिए। घृत में शतावरी घृत या अश्वगंधा घृत या शीरबला सबसे बेस्ट है। शीरबला तेल का मात्रा उत्तर बस्ती दे दीजिए। तो सर इसको क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी शुरू में, जैसे रोज देंगे उत्तर बस्ती या दिन रोज में एक बार देना है, रोज एक बार देना है, खाना ना खा के नॉर्मल बस्ती देके, नॉर्मल बस्ती देके उत्तर बस्ती देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 20 ml तक दे दीजिए उनको, और वो 20 ml देने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू फिर उनको हाफ एन आवर में यूरिन पास होगा। जब यूरिन पास होगा ना तो वो स्ट्रक्चर है वो पूरा खुल जाएगा। बहुत अच्छा, 45 डिग्री में यूरेथ्रा रख के और फिर उत्तर बस्ती दे दीजिए। तो सर ये जैसे पूरा अंदर तक डालना है, ब्लैडर तक जैसे नॉर्मली डालते हैं कि तो नहीं, ब्लैडर तक डालना है 20 ml तक। 20 ml तक, जी जी जी। तो नहीं मेरा सवाल ये था कि जैसे स्ट्रक्चर क्या है यूरिथ्रा में होगा और ये बस्ती जाएगी ब्लैडर के अंदर, फिर निकलेगी, फिर वहां से उसको स्ट्रक्चर जो हुआ है ना सर, जी सर, वो स्नेहन करेगा तो स्ट्रक्चर खुल जाएगा, परमानेंट खुल जाएगा। ओके सर, ओके सर। मैं पूरा प्लान सर आप तो सब बता दिए, मैं पक्का प्लान करता हूँ सर, क्योंकि सर इसमें सर फर्स्ट सहचर के लिए, बाद में शीरबला। ठीक है, सहचर आदि का। हाँ हाँ, उत्तर बस्ती में सहचर फिर शीर वाला।
और मातृबस्ती में भी सर एरंडिया दशमूल के साथ ये शीर वाला दे सकते हैं। हाँ ठीक है सर, मैं आपको पूरा प्लान बना के मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ सर, अगर कुछ मॉडिफाई करना हो उसको तो। और मर्मा पॉइंट्स भी मैम ने जैसे बताया वो भी ऐड कर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, थैंक यू सर। डॉक्टर सुनील गुप्ता, हाँ जी बोलिए सर। तीन महीने तक सर करूँ ना, मतलब भले रिजल्ट ना आए क्योंकि 6 साल पुराना। ऐसा मत सोचिए रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले 7 दिन में रिजल्ट आएगा। अच्छा, पहले 7 दिन में आएगा पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है आदित्य सर। और सर एक चीज और सर, ये कर्पस त्यादि मूल तेलम ये कटी बस्ती के लिए क्या सर? अच्छा हाँ कर दीजिए कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। बिहार में क्या हालचाल है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ बताइए सर। हाँ सर, बोले हैं कि 5 साल का लड़का है। हाँ तो वो सर उसका इपिलेप्सी का इलाज कहीं मॉडर्न में हुआ था, वो 1 साल का ही था तो चल रहा था। हाँ उसमें एक दवा जो है लीवी पील करके था दवा जी जी, उसमें लिविटी रासिटाम है, वही चला था। उसको काफी दिन तक चला। अभी बच्चा 5 साल का है, लेकिन क्या हुआ कि वो दवा चलने के साथ ही बच्चा एकदम से मतलब 1 महीना जैसा अभी दिखा है। मतलब नौ बच्चा सीधे रहेगा, पड़ल थोड़ा हिलता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और जैसे सीधा माने एक बगल लेटा दीजिए तो सीधे लेटा रहेगा, हिलते रहेगा बस। और मतलब 5 दिन 4 दिन 5 दिन पर वो लैट्रिन करता है जी। और कुछ मूवमेंट है उसे हिलता रहता है सर। तो उसमें सर हम अभी दिए थे उसको ये बताए थे, उसमें अश्वंधा चूर्ण का जो है बताया कि जो उसका क्षीर पाक करके दिए हैं। और कुलिया भस्म, मुक्ता पिष्टी, परबाल पिष्टी, गोदंती भस्म का बोले कि इसको पूरी बना करके देने के लिए। और उसमें सरसता स्टर दिए हैं। और मात्रा बस्ती में 30 ml उसको जो है मात्रा बस्ती के रूप में दिए हैं। तो अब तो लैट्रिन डेली कर रहा है। तो और नस में वो अपना यहाँ से जो लिए हैं क्षीर वाला तेल 101 का है, तो उसका सर नस दिलवा रहे हैं। 5 ड्रॉप करके नस जो है दिलवाए हैं। तो उसमें सर अपने तरफ से और क्या सर थोड़ा गाइड। सर अपस्मार है ना, एपिलेप्सी है ना, तो जी आप उसका हेतु निकालिए ना कि क्यों। सर बहुत लंबा समय, 1 साल पहले 1 साल का ही बच्चा था तो ऐसा हुआ था उसका सर। अभी तो उसका कुछ मूवमेंट नहीं, जो दवा चला तो सीधे धीरे धीरे मतलब जो है एकदम से और वीक होता चला गया। तो अभी दवा उसका बंद कर दिया मॉडर्न में, वो नहीं ले गया। फिर 5 साल इलाज किया, बोला कि अब तो बच्चा हमारा मतलब ऐसे हो गया। अभी 1 महीना 2 महीना के बच्चा जैसा हिलता, सिर्फ थोड़ा ऐसे थरथराता है हाथ, लेकिन कहीं कोई मूवमेंट करआउट भी नहीं होता है। सीधा अगर जैसे सुता देता है वैसे पड़ा रहता है। अभी कुछ बोलता होता नहीं है। कोई बात नहीं, आप ना सर क्या करिए जी, ठीक है सर, आप ना एक बार केस टेकिंग करिए सर, केस टेकिंग करिए अच्छे से। हुकला सर, नाहीतर माझ्या पर्स मध्ये बघ, नाहीतर टिपॉयवर सर. स्मिता मॅम तुमच्या मराठीमध्ये आवाज येतोय, ऐकायला येतोय। म्यूट करा स्मिता मॅम, सर म्यूट करा स्मिता मॅम। तुम्ही खूप रागात आहात, आम्हाला माहित पडला। नाही सर. हा पर्स मध्ये काहीतरी ठेवलंय। ठीक है थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप एक बार केस टेकिंग करिए। आप पहले देखिए कि कृमि का इतिहास है क्या, या उसको बर्थ के बाद उसको ज्वर हुआ था क्या, या उसको कुछ बुखार हुआ था। क्या हाँ कारण सर, से शुरुआत हुआ? खाने पीने में बुखार हुआ था सर। बुखार लंबा समय से, अभी भी बुखार रहता है उसको, बराबर बार बार बुखार हो जाता है, बुखार अभी रहता है सर। हाँ तो आपको ना अपस्मार की चिकित्सा न करके, वो तो करिए व्याधि प्रतिनिधि, लेकिन आपको ज्वर की चिकित्सा करना पड़ेगा। तो वो ज्वर किस तरह का है, वातज पित्तज कफज? जी हाँ सर, वो जो है जीर्ण ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर क्या है? हाँ, विषम ज्वर क्या है वो? जीर्ण ज्वर है सर, जीर्ण ज्वर है उसमें। जीर्ण ज्वर है ना, तो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में जय मंगल रस। फिर सर एक बार बच्चे का फोटो और थोड़ा केस बताइए ना, तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा।
नहीं तो कोई जी और बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन ये केस में पहले मतलब अच्छा सा केस टेकिंग करके करें ना, तब जड़ से बीमारी निकल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हेलो। ना ज्वर के वजह से उसको अपस मार रहा है, तो ज्वर की चिकित्सा करना पड़ेगा, हाँ है सर, ना? ज्वर उसको हमेशा रहता है सर, फीवर हमेशा रहता है उसको। हाँ जी हाँ, तो फीवर के वजह से आ रहा है अपस मार। तो तो अभी सर तो आप एक एकदम बार से। केस टेकिंग करके। हाँ सर, जी ठीक है सर, कल फिर बतियाएंगे, बात करेंगे। जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, कोई केस बताइए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम डॉक्टर सर। मनीषा सिंह मैम, आप बिजी हैं शायद। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम सर, सर। मिश्रा जी बोलिए। हाँ बोलिए कल बोलिए। के केस के बारे में पूछना था सर, कल का क्यों केस हम लोग डिस्कस किए थे सर, अभी उसको डिस्कस नहीं हुआ था। जी बताइए ना, बताइए कौन सा कल केस? जो केस आया, जो राजकुमार जी और सुमन जी आए थे कल ना, हाँ, केस टेकिंग टाइम हो किसने गया किया था? केस टेकिंग किसने किया था? अर्शिया मैम ने किया था, अर्शिया मैम। अर्शिया मैम, हाँ आपको क्या लगा? हाँ सर, वो 36 बताइए। ईयर मेल है। दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम मतलब इनफर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं 6 साल से, एक बार भी नहीं हुआ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो मेल को तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस लेते थे, स्पर्म काउंट कम है और वेरिकोसील भी है, स्प्राउट्स वगैरह खाने की थोड़ी हिस्ट्री है। और फीमेल का ऐसा था कि उनको मेंसेस कम हो गए, अभी स्कैंटी मेंसेस होने लगे, पहले 5-6 दिन हुआ करते थे, अब 2-3 दिन ही हुआ करते हैं। और उनका यूरेट्रल सेप्टम का भी सर्जरी हुआ है। और बाकी वेट भी उनका थोड़ा बड़ा हुआ है, मतलब थोड़े ओवरवेट है फीमेल। ऐसे सब था उनका। और दोनों का मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही समझिए, क्योंकि एक्सरसाइज वॉक वगैरह कुछ भी नहीं रहता था, इस तरीके से है। तो आपने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे सोचा है? सर मेल में तो दीपन पाचन अनुलोम तो करवाना ही है हमको, और इस पर जो भी आपने जो ये है जैसे शुक्रवर्धक द्रव्य वगैरह, स्पर्म काउंट, दीपन वृक्ष पाचन दवाइयाँ देनी वगैरह, है। हाँ वृक्ष दवाइयाँ, पहले दीपन पाचन अनुलोमन करवा के फिर वृक्ष दवाइयाँ शुरू करी हो जाए। और वेरिकोसील है तो उसके लिए थोड़ा आप बता दीजिए जी, कुछ। वृक्ष दवाइयाँ में हमारा सर का योग है ना। मिश्रा जी आप सुन रहे हैं? जी सर। तो आप वृक्ष दवाई दीजिए ना, अश्वगंधा, शतावरी, कपिकच्चू का बीज, विदारी। सर का वो योग में कौन सा बताया सर आपने? वृक्ष योग, वृक्ष योग, विश्व योग, हाँ इसमें है वृक्ष योग है। फिर शुक्र सर। वल्लभ रस। ये मैं सोच रहा था सर, मैं पहले तो हम दीपन पाचन करें इसका ना। हाँ हाँ, दोनों का कराइए, दीपन पाचन दोनों का, हाँ। अभी दीपन पाचन ही शुरू किया है, फिर शोधन भी कर सकते हैं इनका। दोनों का कराना है। शोधन करके करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। और ज्यादा फायदा होगा ना, तो शोधन करके। हाँ, और दोनों का पहले मुझे वमन करा दीजिए, फिर विरेचन करा दीजिए। और वमन मेल अभी में थोड़ा कराना है सर, मार्च में कराना है सर? हाँ, वमन विरेचन करा के फिर सर मैडम को वमन बस्ती दे दीजिए। हाँ, वमन अभी कराएं कि बाद में कराएं, मार्च में, बसंत ऋतु में? सद्य वमन करा सकते हैं ना, छोटा वाला वमन। सद्य वमन, अच्छा हाँ, ठीक। छोटा वाला वमन करा अच्छा, दीजिए। फिर विरेचन और दे दो। बाद में तो मार्च तक तो हो ही जाएगा ना, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये मैम का आपने एएमएच वैल्यू देखा है क्या? सर 2.68। तो फिर तो होने का चांस है ना। फलगृत का नस्य दीजिए, बस्ती दीजिए, फलगृत खिला दीजिए उनको, हो उनका जाएगा, सर हो जाएगा। फॉलिकल सब वो बोल रहे थे अच्छे से बनता है, रप्चर होता है, वो तो ऐसा कह सब रहे हो थे। जाएगा उनका। ये गर्भधारणी वटी है आपके पास? गर्भधारणी वटी दे दीजिए, पुष्प धनवा रस दे दीजिए, नष्ट पुष्पांतक रस दे दीजिए, और बोलिए कि हो जाएगा। अच्छा, दोनों का हो जाएगा। हस्बैंड का क्या है, वृक्ष योग दे दीजिए, शुक्र वल्लभ रस, मकर ध्वज, पुष्प धनवा रस दे दीजिए, हो जाएगा। और ये 3 महीना तक ब्रह्मचर्य पालन करना है, 3 महीने के बाद करें तो हो जाएगा। और सर वो मेल में मानसिक भी कुछ ऐड कर देना आप, तो वो थोड़ा स्ट्रेस वगैरह भी ज्यादा लेते थे, तो वो भी देख मानस को लेना। तुम गुटका चल लेना। ये हाँ, ओके ओके। और सर फीस कितना लेंगे? फीस फीस कितना लेंगे? कितना लेंगे? आप बोलेंगे 50 रुपया, 100 रुपया। थोड़ा फीस भी अच्छा लीजिए और रिजल्ट भी दीजिए, और फिर और बाद में और ले लीजिए। नहीं सर, फीस तो लेना है। हाँ, आपका मैंने बड़ा अभी हॉस्पिटल बनेगा। फरीदाबाद में आपका अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो आपको देखिए
अच्छे से नहीं सर, प्लान में है, आप लोग के आशीर्वाद से प्लानिंग चल रही है सर। बिना हॉस्पिटल के काम नहीं चलना है सर। अगर है। हॉस्पिटल नहीं होगा तो आप सारे एक्सपर्ट को बुलाएंगे कैसे सर? हाँ भाई, तो मतलब पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए, सब हिसाब से। ठीक है, आप करिए सर, फिर बताइएगा क्या क्या दिए क्या क्या नहीं, फिर हम करेंगे बात। बहुत अच्छा लगा केस। अर्शिया मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से केस टेकिंग किया। थैंक यू सर। डॉक्टर मोनिका मैम, आपने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है, ये बताइए मुस्तादी मर्म कषायम कुछ लिखा था सर मैम। ये, हाँ प्रणाम सर। सर ये एक्चुअली वो जो अभी पहले वाले पेशेंट थे ना, उनके लिए लिखा था सर। क्या क्या लिखा था बताइए। आघातज वात व्याधि है ना सर उनको, हाँ उसके लिए ये मुस्तादी मर्म कषाय बहुत अच्छा काम करता है सर। एपिलेप्सी वाला? एपिलेप्सी वाला नहीं, जो अभी था ना एक स्पाइनल इंजरी, लंबर इंजरी वाले जो थे, हाँ L1 डैमेज हो जिनको गया। यूरिन का, हाँ हाँ। यूरिन का और स्टूल का जिनका सेंसेशन लॉस हो गया, उनके लिए। तो मुस्तादी मर्म कषायम काढ़ा कषाय जी। आता है ये। हाँ जी, हाँ जी। कि मैम पहले तो देखिए, प्राइमरी तो अपने को वही दीपन पाचन और वो सब अपना जो पूर्व कर्म है वो तो करना ही है, और साथ में जैसे सर ने बताया वो सब, लेकिन ये दो चीजें इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मुस्तादी मर्म कषाय जहाँ पे मर्म आघात हुआ हो वहां पे ये अच्छा काम करता है, स्पाइनल इंजरीज में अच्छा काम करता है। ओके। और वो और साथ में ये कार्पस्थ्यादि मूल हाँ। तेलम, जी मैम, ये कपास का जो मूल होता है ना, कॉटन का जो रूट होती है, उससे बनता है ये ऑयल। तो ये भी स्पाइनल इंजरीज में बहुत अच्छा काम करता है। ओके जी ठीक है, थैंक यू मैम। ये वेलकम सर। आदित्य सर ने सुना क्या? डॉक्टर आदित्य सर चले गए शायद, कोई बात उन्होंने नहीं। नोट किया सर, वो पूछ रहे थे इसके बारे में। ठीक है कोई बात नहीं, बाकी लोग को तो पता चल गया। ठीक है, थैंक यू मैम, मोनिका मैम थैंक यू, सभी लोग को थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल मॉर्निंग में सेशन होगा, माधव निदान का सेशन कल से डेली होगा, अब ब्रेक नहीं होगा। थैंक यू सभी लोग को, प्रणाम सभी लोग को। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर।